जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, घर के दरवाजे से सिर्फ आप लोग ही नहीं आते, बल्कि माता लक्ष्मी, आपके पितर और जो भी शक्तियाँ होती हैं वो सब यहीं से घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे सौभाग्य, खुशियाँ, अच्छी बातें आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं, वहीं इसी दरवाजे से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर के अंदर यहीं से प्रवेश करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा और शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ वगैरह लगाकर सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाएं, दरवाजे पर तोरण लगाएं, ताकि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। विशेष तौर पर पितर पक्ष में इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितर पक्ष में हमारे पितर भी यहीं से हमारे घर के अंदर आते हैं अपना भाग लेने के लिए। और यदि हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारे पितर हमारे घर से खुश होकर लौटते हैं। पितर पक्ष के दौरान सभी लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, भोजन दान, अन्नदान, गौदान वगैरह करते हैं और हमारे पितरों को उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि पितर पक्ष के इन 16 दिनों में यमराज सभी पितरों को पितरलोक से छोड़ते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के घर जा सकें और अपना भाग लेकर पितरलोक के आगे की यात्रा को पूर्ण कर सके। आज के वीडियो में हम इन्हीं दिनों में किए जाने वाले उपायों की बात करेंगे, ताकि हमारे पितर प्रसन्न रहें और हमें पितरों का आशीर्वाद भी मिले। दोस्तों, जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, ऐसे ही हमारे घर का मुख्य द्वार भी हमारे घर की पहचान होता है। इसीलिए कहते हैं कि मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बच्चों, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है कि दरवाज़ों से ची ची की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपके घर के दरवाज़ों को खोलते या बंद करते समय ची ची की आवाज़ आती है, तो आप उसमें थोड़ा सा तेल वगैरह डाल दीजिए या उसकी रिपेयरिंग करवा लीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम के कारण अक्सर ऐसा हो ही जाता है। और दूसरा, मेन गेट या घर में अगर जाले वगैरह लगे हैं तो उनको साफ कर लीजिए। दरवाज़ों को अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर दें। ऊपर लगे तोरण की धूल मिट्टी साफ कर दें या नया तोरण लगा दीजिए। मुख्य दरवाजे पर रोशनी का विशेष ध्यान रखें। पितर आएंगे तो घर के मेन गेट पर अंधकार नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने जूते चप्पल वगैरह नहीं होने चाहिए। जूते चप्पलों को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। कई लोग घर के मेन गेट के आसपास कूड़ादान या टूटी फूटी कुर्सियां, फर्नीचर वगैरह कुछ भी रख देते हैं। ये सब भी नहीं होना चाहिए। आजकल दहलीज का प्रचलन हट गया है। फ्लैट वगैरह में आजकल दहलीज बनाकर नहीं देते, चाहे पतली सी ही सही। मुख्य दरवाजे पर दहलीज होना बहुत शुभ होता है। इससे घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। वैज्ञानिक तरीके से भी ये शुभ होती है
और ज्योतिष के अनुसार भी शुभ। हमारे पितर भी जब हमारी दहलीज को लांघ कर हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। दरवाजे पर डोरमैट होना भी बहुत अनिवार्य है। घर में प्रवेश करते समय हम अपने जूतों को पायदान पर साफ करके ही घर में प्रवेश करते हैं। हो सके तो पायदान के नीचे एक छोटे से कपड़े में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा बांधकर रख दें। 15 दिन, महीना, 2 महीने में उसको बदलते रहें। इससे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल रोजाना जरूर अर्पित करें। पितृपक्ष के 16 दिन में एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाए। लंबी बत्ती वाला। बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ रखना। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के मेन गेट को खोलकर उसके सामने पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि रात भर हमारे पितर हमारे घर के सामने रहते हैं और सुबह हम जब उनको जल देते हैं तो वो उससे तृप्त होते हैं। ये काम आप बिना नहाए भी कर सकते हो। इन दिनों गाय को चारा खिलाना भी बहुत शुभ होता है। इन दिनों गाय, कुत्ता, पशु पक्षियों को खाना देने से विशेष लाभ मिलता है। इसलिए इन सभी बातों की तरफ विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।